हेलो एंड वेलकम टू ऑन एडवेंचर्स विद स्पेस साइंस 360। मेरा नाम है प्रियांशी। स्पेस एक ऐसा रहस्य है जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके मन में कई सारे सवाल होते हैं। आज हमारे साथ है एक स्टूडेंट जो 8th ग्रेड में है और उसका नाम है शौर्य। सो मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो गैलेक्सी है हमारी, उसके अंदर जो सोलर सिस्टम हमारी है, वैसे और कोई भी सोलर सिस्टम होती है? अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें 9 प्लैनेट्स हैं और अपना एक स्टार है बीच में जिसका नाम है सन है। तो अपना एक सिस्टम है सिंगल स्टार सिस्टम। वैसे ही दूसरे सोलर सिस्टम्स हैं जो बोलते हैं उनको बाइनरी स्टार सिस्टम्स। तो बाइनरी स्टार सिस्टम्स का मतलब ये होता है कि 2 स्टार होते हैं बीच में। जैसे अपना एक सन है, उसमें सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं उस सन को। वैसे ही बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स होते हैं जो एक दूसरे को भी ऑर्बिट करते हैं और दूसरे प्लैनेट्स उन 2 स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं। तो अपना सिंगल स्टार सोलर सिस्टम मेक्स ओनली 15% इन आवर गैलेक्सी एंड द यूनिवर्स। हाउएवर मोस्ट कॉमन होते हैं 85% जो स्टार सिस्टम्स होते हैं वो बाइनरी होते हैं, या तो 2 स्टार के या 3 और मोर स्टार्स के सिस्टम्स होते हैं। ओके, सो मेरा दूसरा सवाल है कि जो ब्लैक होल होता है वो बनता कैसे है? ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ कोई जा सकता नहीं है, पर ब्लैक होल बनता है जब 15 सोलर मैसेस का स्टार होता है। सोलर मैसेस का मतलब अपना जो सन है उसका मास 1 सोलर मास है। तो जब 15 सोलर मैसेस मतलब 15 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन, उसका वो स्टार जब एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड का मतलब जब वो उसकी डेथ होती है, तो उसका मतलब बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं उसको। तो वो जब एक्सप्लोड होता है तो उसमें से कई सारे एलिमेंट्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, बहुत सारे मेटल्स, ये सब रिलीज होते हैं और उसके बाद एक कोर बचता है छोटा सा, उसको ब्लैक होल बोलते हैं। आपने जैसे अभी बताया है कि 15 होते हैं, तो उससे कम हो तो क्या होता है स्टार? 15 सोलर मैसेस स्टार बड़ा होता है तो वो बनता है ब्लैक होल। पर उससे अगर कम होता है तो कई सारे अलग अलग रिजल्ट्स होते हैं उसके। अगर कोई स्टार 0.1 सोलर मैसेस से कम मास का है तो वो बन जाता है ब्राउन ड्वार्फ। फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टार इज 0.075 सोलर मैसेस तो वो ब्राउन ड्वार्फ बन जाता है। अगर 0.1 से 1.5 या 2 सोलर मैसेस तक होता है तो वो बनता है वाइट ड्वार्फ। और अगर 2.3 सोलर मैसेस से बड़ा है स्टार तो वो बनेगा न्यूट्रॉन स्टार। स्टार्स बॉर्न कैसे होते हैं? स्टार्स जब, जैसे मैंने बोला कि जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उसके लिए थोड़े थोड़े ब्लॉब्स बोल सकते हैं, या तो थोड़े थोड़े पार्ट्स उसके ग्रेविटेशनली बाउंड होने लगते हैं, एक दूसरे को ऐसे खींचने लगते हैं उनकी ग्रेविटी में। फिर वो ऐसे खींचते खींचते उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, उनके एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाता है, मतलब उनकी जो स्पिन होती है वो ग्रेविटी की वजह से बढ़ जाती है और एक डिस्क शेप बना देते हैं। जैसे अपनी गैलेक्सी को देखते हैं तो वो डिस्क जैसे दिखती है, वैसे एक स्टार्स के लिए डिस्क बनती है, उसको वो डिस्क बनती है। उसके बाद उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ने लगता है, एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है, तो उसके बाद वो एक छोटा सा कोर बन जाता है और उसको बोलते हैं प्रोटोस्टार। तो वो फर्स्ट स्टेज स्टार का। फिर ऐसे करते करते वो उस ग्रेविटी, क्योंकि वो ग्रेविटी बढ़ रही है तो अब उसको बाहर निकलना है, वो ट्रैप हो गई है, तो ऐसे करते करते वो शॉक वेव्स रिलीज़ करता है। तो हीट बहुत ज़्यादा है तो वो कोलैप्स होता है, फिर बढ़ता है, तो ऐसे करते करते एक स्टार बन जाता है। हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स और उनमें से एक अर्थ है। तो अर्थ में बहुत सारे रिसोर्सेस है, जैसे पानी है, ऑक्सीजन है, तो वैसे दूसरे प्लैनेट्स में क्यों नहीं है? तो जैसे कि आपने बोला कि अर्थ पे पानी है, ऑक्सीजन है, अर्थ पे जैसे मैग्नीशियम, कई सारे मेटल्स, तो ऐसे सारे प्लैनेट्स में, सारी जगहों पे, जैसे अपने मून पे भी है, अलग अलग प्लैनेट्स पे भी है, पर अलग अलग स्टेट्स में है। जैसे पानी अपने को यहाँ लिक्विड फॉर्म में मिलता है, पर जैसे अपना मून है वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ कई सारे क्रेटर्स हैं जो परमानेंटली शैडोड है, तो वहाँ सनलाइट गिरती नहीं है, तो वहाँ पे परमानेंटली शैडोड रीजन्स बोलते हैं उनको। उधर आइस प्रेजेंट है, आइस इन फॉर्म ऑफ सॉलिड नॉट लिक्विड। ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बट जैसे यहाँ ऑक्सीजन रेडी टू यूज़ है, जैसे अपन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एज अ गैस इज़ वेरी अबंडेंट, तो वैसे है, बट अलग अलग अबंडेंस है उनके, अलग अलग परसेंटेजेस में है प्रेजेंट। तो एस्ट्रोनॉट जब मून पे जाते हैं तो उधर करते क्या है? वेल, एस्ट्रोनॉट्स जब मून पे जाते हैं तो उनका एम क्या होता है कि वो मून पे जाए, वो लोग
कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे तो उनको पता चले कि इफ़ इट इज़ हैबिटेबल और इफ़ ह्यूमंस कैन लिव देयर इन द फ्यूचर, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स तो करेंगे ही। तो प्राइमरी उनको क्या चाहिए, अपने को ऑक्सीजन चाहिए, जैसे आपने बोला पानी भी चाहिए। तो वहाँ वो जाएंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, पर एक एग्जांपल मैं देती हूँ। एक एग्जांपल होता है साइंटिफिक स्पेक्ट्रोमीटर। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, तो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो, जैसे आप मून पे गए हो, उसकी लूनर सॉइल है, मून की मिट्टी, लूनर सॉइल वो लोग स्पेक्ट्रोमीटर में लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करके उसमें पता चलता है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन मतलब कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने कितने परसेंटेजेस में है, तो उनको पता चले कि फॉर एग्जांपल मून के नॉर्दर्न रीजन में 70% हाइड्रोजन है, या इस लोअर रीजन में इतना हीलियम है, तो किस रीजन में अपन जा सकते हैं। ठीक। और जो प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है? प्लूटो 2006 में डिक्लेयर किया था कि इट इज़ नॉट अ प्लैनेट। अब जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, IAU, उनके क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है कि प्लैनेट बनने के लिए वो तीनों आपको टिक होने चाहिए हर प्लैनेट के लिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि जो प्लैनेट है इट शुड ऑर्बिट अ स्टार। सेकेंड रूल ये है कि उसकी जो ग्रेविटी है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो प्लैनेट को स्फेरिकल शेप में बाउंड करके रखे, मतलब ओवर टाइम उसका शेप चेंज नहीं हो जाना चाहिए। जैसे अपने एस्ट्रॉइड्स है, वो बहुत इरेगुलर शेप के, वो स्फेरिकल नहीं होते हैं, तो उसकी ग्रेविटी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो परमानेंटली स्फेरिकल रहे। और थर्ड क्राइटेरिया ये है कि उसकी जो ऑर्बिट है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब एस्ट्रॉइड्स नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे वो डिस्टर्ब हो। तो प्लूटो स्टार को ऑर्बिट करता है, अपने सन को प्लूटो ऑर्बिट करता है। सेकंड, उसकी ग्रेविटी है 0.62 मीटर्स पर सेकंड। तो अपन जब प्लूटो की इमेजेस देखते हैं तो अपने को सर्कुलर दिखता है, स्फेरिकल है वो, तो वो क्राइटेरिया में भी वो टिक कर रहा है उसने। पर जो लास्ट क्राइटेरिया है, प्लूटो का जो नेबरहुड है उसकी ऑर्बिट क्लियर नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि जब प्लूटो ऑर्बिट करता है तो उसकी ऑर्बिट में कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, मतलब कई सारे एस्ट्रॉइड्स हैं या सिमिलर शेप्ड, सिमिलर साइज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर किया है, नॉट अ प्लैनेट। एलियंस जो है वो अर्थ को देख पाते हैं, और अगर देख पाते हैं तो उस पर आ सकते हैं अर्थ पे। एलियंस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो भी साइंटिस्ट, सब साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं उसके बारे में। अब एलियंस जो है अपने नेबरहुड में या अपनी गैलेक्सी सराउंडिंग में तो अभी मिले नहीं हैं, पर आइंस्टाइन की एक बहुत फेमस थ्योरी है, उसका नाम है स्पेशल रिलेटिविटी। तो वो क्या बोलता है उसकी थ्योरी में, अगर अपन समराइज़ करेंगे तो वो है, द फास्टर यू ट्रैवल थ्रू स्पेस द स्लोअर यू ट्रैवल थ्रू टाइम। मतलब अगर एलियंस अपने को आज देख रहे हैं अभी के समय में, और अगर वो एलियंस 65 मिलियन ईयर्स दूर हैं और उतनी दूरी से अपने को देख रहे हैं, तो अर्थ उनको 65 मिलियन ईयर्स पास्ट में दिखेगा। उसका मतलब ये हुआ कि आज एलियंस अपने को देखेंगे तो उनको डायनासोर्स का एज दिखेगी। आज अपन नहीं दिखेंगे, उनको डायनासोर्स दिखेंगे। और अगर इतना ही टाइम बाद 65 मिलियन ईयर्स आज से बाद में वो देखेंगे तो उनको अपन दिखेंगे आज। तो बहुत मुश्किल है कहना कि अगर एलियंस को कभी अर्थ मिलेगा कि नहीं, पर मिल भी सकता है। एलियंस के लिए अपन भी एलियंस ही हैं। ये मेरा आखिरी सवाल, जैसे आपने बताया कि जब कोई स्टार की डेथ होती है तो उधर बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं, तो उधर जब गोल्ड निकले तो क्या हम उसको अर्थ पे ला सकते हैं? जब स्टार की डेथ होती है तो इतनी सारी एनर्जी निकलती है कि वो कई मिलियन बिलियन ईयर्स तक वो रेमिनेंट्स वैसे ही रहते हैं। मतलब कि इतनी हीट एक साथ रिलीज हुई है, किलो जूल्स, मिलियंस ऑफ जूल्स में, कि उसको स्प्रेड होने में बहुत टाइम लगता है। तो अपन इंसान अपनी स्पेसशिप्स लेके उधर तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक सेकंड में एकदम इतनी दूरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वहाँ जाके गोल्ड और ये सब लाना तो मुश्किल है। पर एक सवाल ये है मेरा कि क्या गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनियम डायमंड जो अपन बोलते हैं अर्थ पे इतना सारा मिलता है, इतना महंगा मिलता है, बट ये बहुत अबंडेंट है यूनिवर्स में, ये सब दूर है, सारे प्लैनेट्स पे डायमंड मिल सकता है, आपको गोल्ड मिल सकता है। पर स्पेस में जो रेयर है वो है पानी, जो अर्थ में मिलता है। वाटर इज़ रेयर, प्लांट्स आर रेयर, ट्रीज आर रेयर। ये रेयर चीज़ें हैं जो एक्चुअली अबंडेंट नहीं है। थैंक यू सो मच। Thank you for joining this session with Space Science 360.
and stay tuned for further sessions and more exploration.